अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं प्रोफेसर शाया अकबर। आज हम लेने जा रहे हैं 4th लेक्चर ऑफ इंग्लिश फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th और आज हम पढ़ेंगे अ शॉट इन द डार्क। बड़े ही मज़े की कहानी है और स्टार्ट करेंगे उससे पहले जी मुझे ये बताइए कि किस किस बच्चे ने पास्ट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की ठीक से प्रैक्टिस की थी? अच्छे से की थी तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं देख रही चलें घर आ कि अल्लाह तो देख रहा ना, तो सच अच्छे से काम करना और सच्चे इंसान रहना है हमेशा। सच अभी भी काम आएगा, एग्ज़ाम में भी काम आएगा, आइंदा भी काम आएगा। सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्व्स और जो होमवर्क दिया जाता है उसको ठीक से किया करें, रेगुलरली किया करें। होमवर्क्स को लिंगर ऑन नहीं करना, पाइल ऑन नहीं करना, आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उन्होंने उसी दिन प्रैक्टिस की होगी और जिन्होंने नहीं की होगी वो फिर अपने बारे में सोच लें कि वो कहाँ पे लायक कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन किस किस ने याद कर लिया? दैट्स गुड। एप्लीकेशन वाज सो इजी। आई गेस आपने एक दफ़ा पढ़ी होगी और आपको याद हो गई होगी बिकॉज वी हैव वेरी गुड स्टूडेंट्स अराउंड देयर। जी बिल्कुल, आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ट्रस्ट मी, आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। जी तो आज हम पढ़ेंगे शॉट इन द डार्क। व्हाट डज इट मीन अ शॉट इन द डार्क? एक जैसे अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो हवा में, अंधेरे में, सॉरी, तीर चलाना, अंधेरे में कोई शॉट करना, कोई एक्शन करना। सो अ शॉट इन द डार्क का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट इज नॉट फोरसीन, जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है, दैट इज अ शॉट इन द डार्क। नाउ व्हाट इज अ शॉट इन द डार्क इन द स्टोरी? स्टोरी का टाइटल है, चूंकि ये टाइटल इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट एंड इट इज ऑलवेज सिंबॉलिक। सो जो टाइटल है वो बता रहा है शॉट इन द डार्क एक ऐसा एक्शन जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता। सो कहानी में क्या चल रहा है वो अब हम देखेंगे। सो नाउ लेट्स ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 6 because today we are going to read this chapter number 1, A Shot in the Dark. Oxford Modern English, unit number 1, A Shot in the Dark. Before starting with the text of the lesson, let's get ourselves introduced with the author. So the author name is Hector Hugh Munro. Hector Hugh Munro. His pen name, pseudonym was Saki, and he worked as a novelist and a short story writer. Here is the picture of author for you people. Okay, let's move forward. So here is the text. I hope you people have opened your books. So let's start reading. यहाँ स्लाइड्स में मीनिंग्स नहीं लिखे हुए, मीनिंग्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सो अपनी पेंसिल अपने हाथ में कर लीजिए, मैं मीनिंग्स बताती जाऊंगी। यू नीड टू अंडरलाइन द वर्ड्स एंड राइट द मीनिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Philip Sliderby, the main character, settled himself down in an almost empty railway carriage. Philip Sliderby रेलवे में ट्रैवल कर रहा है और वो रेलवे कैरेज में खुद को सेटल्ड करता है। इट मीन्स ही गेट कंफर्टेबल इन अ न्यू प्लेस। सेटल्ड इन का मतलब होता है टू गेट कंफर्टेबल इन सम प्लेस इन ऑलमोस्ट एम्प्टी रेलवे कैरेज। इट मीन्स जो डब्बा है रेल का वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली है, वहाँ पे ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है। सो वहाँ पे बड़े आराम से फिलिप स्लिदरबाय बैठ जाता है। विद अ प्लेजेंट फीलिंग, एक खुशगवार एहसास है उसे किस चीज़ का? ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ऑन एन एग्रीएबल एंड प्रॉफिटेबल ट्रिप, कि वो एक बहुत ही प्लीजिंग और बहुत ही प्रॉफिटेबल इज फ़ायदेमंद सफ़र करने वाला है। ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिल मैनर। Brill Manor is a palace. It's a royal residence in a village. मतलब ये एक place का नाम है. It is a royal residence in village. So he is bound for. Bound for means he is destined. It means उसको जाना है कहाँ पर? Brill Manor. I told you that it's a royal residence in village.
द कंट्री रेजिडेंस, देखिए आगे लिखा हुआ है, कंट्री इज ऑल्सो यू नो इट्स विलेज, इट्स अ स्मॉल सेटलमेंट। कंट्री के बारे में बता रही हूँ कि कंट्री क्या है। इट इज़ अ स्मॉल सेटलमेंट आउटसाइड लार्ज अर्बन एरिया, यू कैन से दैट इट्स विलेज। सो कंट्री रेजिडेंस ऑफ हिज न्यू एक्वेंटेंस, ब्रिल मैनर में कौन रहती है, एक उसके पर्सन, एक ऐसी पर्सन जो कि उसके जानने वाली है। एक्वेंटेंस होता है समवन यू नो स्लाइटली, आप थोड़ा बहुत जानते हो किसी के साथ, आपके नो हाउ है, बट यू आर नॉट क्लोज फ्रेंड ऑफ दैट। आप जिनके क्लोज फ्रेंड नहीं हो लेकिन आप जिनको जानते हो उनको कहते हैं कि वो हैं एक्वेंटेंस, जानने वाले। मिसेस सॉल्पेन जैगो, अब किसकी बात हो रही है, वहाँ पे कौन रहती हैं, मिसेस सॉल्पेन जैगो रहती हैं, नेम है उस बंदी का। Honoria Solpen Jago was a person of some social importance in London। बात हो रही है कंट्री रेजिडेंस में रहती हैं ब्रिल मैनर में सॉल्पेन जैगो। अब जो सॉल्पेन जैगो हैं वो सोशल इम्पॉर्टेंस की बंदी है, मतलब उनकी समाजी अहमियत है लंदन में, एंड ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस, और बहुत ही अहमियत की हामिल है वो खातून, एंड इन्फ्लुएंस, और उसका बहुत असर रसूख है इन कंट्री ऑफ चॉर्कशायर। चॉर्कशायर में उसका बहुत असर रसूख है मिसेस सॉल्पेन जैगो का। द कंट्री ऑफ चॉर्कशायर वॉज ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट टू फिलिप स्लेदरबाय। अब कंट्री ऑफ जो चॉर्कशायर है, चॉर्कशायर के जो इलाके हैं, देहात की बात हो रही है ये, वो फिलिप स्लेदरबाय के पर्सनल इंटरेस्ट है, उनमें ज़ाती दिलचस्पी है चॉर्कशायर में। फिलिप स्लेदरबाय की ज़ाती दिलचस्पी है चॉर्कशायर में, और चॉर्कशायर वो इलाका है जहाँ पर मिसेस सॉल्पेन जैगो का अच्छा खासा असर रसूख है। इट वॉज हेल्ड फॉर द गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट बाय अ जेंटलमैन हु डिड नॉट इंटेंडेड टू सीक द री इलेक्शन, एंड स्लेदरबाय वॉज अंडर सीरियस कंसिडरेशन बाय द पार्टी मैनेजर एज हिज पॉसिबल सक्सेसर। सो दिस वॉज द इंटरेस्ट ऑफ फिलिप स्लेदरबाय। उसका इंटरेस्ट एक्चुअली क्या है, वो प्रेजेंट पार्लियामेंट में, इट मीन्स ही वांट टू बी एमपी, वो प्रेजेंट पार्लियामेंट में सीट लेना चाहता है, और जिस एरिया की वो सीट है वहाँ उसमें उस जगह पर मिसेस सॉल्पेन जैगो का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो इस पर्सन फिलिप स्लेदरबाय को हेल्प आउट कर सकती है उस एमपी बनने में। The Solpen Jago influence was not an item which could be left out of consideration। यानी मिसेस सॉल्पेन जैगो का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो असर रसूख है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको गौर किए बगैर छोड़ा नहीं जा सकता। मतलब उसको खुश करना और उसका सपोर्ट हासिल करना फिलिप स्लेदरबाय के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड फिलिप स्लेदरबाय had been delighted at meeting Honoria at a small and friendly luncheon party, still more gratified when she had asked him down to her country house for the following Friday to Tuesday। अच्छा जी, सॉल्पेन जैगो को ग्रेटिफाई किया गया और उसने जो है लंचन पार्टी, यानी लंचन पार्टी कहते हैं आफ्टरनून पार्टी, जहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट मील सर्व किया जाता है, मतलब बहुत हैवी लंच पार्टी नहीं, हल्का फुल्का टी पार्टी कहा जा सकता है इसको। सो टी पार्टी में उसकी मुलाकात हो चुकी है मिसेस सॉल्पेन जैगो से, और उसको और ज़्यादा ऑनर किया गया, यानी कि जब मिसेस सॉल्पेन जैगो ने उससे कहा, किससे कहा, सॉल्पेन जैगो ने स्लेदरबाय से कहा कि वो उसकी कंट्री प्लेस जो उसका हाउस है जिसकी बात ऊपर हो रही है, ब्रिल मैनर में आकर फ्राइडे से ट्यूसडे तक रहे। He was obviously on approval, and if he could shore the goodwill of his hostess, he might count on the nomination as an assured thing। अच्छा, ऑन अप्रूवल होता है कोई भी चीज़, अगर चीज़ के बारे में बात करें तो ऑन अप्रूवल वो चीज़ होती है कि जब आप किसी चीज़ को परचेज करते हो और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट आता है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। सो यहाँ पर लेकिन इस चीज़ का ये मतलब होगा कि फिलिप स्लेदरबाय वॉज ऑन अप्रूवल। इट मीन्स कि फिलिप स्लेदरबाय अगर जाता है और मिसेस सॉल्पेन जैगो उससे सेटिस्फाइड हो जाती हैं, यानी अगर मिसेस सॉल्पेन जैगो स्लेदरबाय को ओके कर देती हैं, तो फिर स्लेदरबाय की सीट जो है कंफर्म्ड हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, वो
अपने होस्टेस की गुडविल हासिल नहीं कर सकेगा तो फिर उसकी सीट हासिल करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इफ़ ही फेल्स टू फाइंड फेवर इन हिज आइज, लेकिन वो आगे मेंशन कर दिया गया है कि अगर वो अपनी होस्टेस यानी जो मेज़बान है उसकी नज़रों में फेवर हासिल नहीं कर सकता, उसकी फेवर हासिल नहीं कर सका, तो फिर क्या होगा? द लोकल लीडर्स वुड प्रोबेबली कूल ऑफ इन देयर अर्ली इंथुजियाज्म फॉर हिम, यानी जो लोकल लीडर्स का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है फिलिप स्लेदरबाय में वो भी ख़त्म हो जाएगा। कब? अगर वो अपनी होस्टेस की गुडविल हासिल ना कर सका, यानी उनकी हमायत और उनकी खुशनुदी हासिल ना कर सका तो उसकी एमपी बनने की जो ख्वाहिश है वो अधूरी रह सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है, सीन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिलिप स्लेदरबाय एक ऑलमोस्ट एम्प्टी रेलवे कैरेज में बैठा हुआ है और जो है वो कहाँ जाना चाहता है? ही इज़ डेस्टिन्ड टू ब्रिल मैनर। There he want to meet Mrs. Solpenjago. Why he wants to meet Mrs. Solpenjago? Because she could help him to be MP. And अगर फिलिप स्लेदरबाय अपनी होस्टेस की गुडविल हासिल नहीं कर सकता तो उसकी सीट हासिल करना मुश्किल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। Among the passengers dotted about on the platform, वहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत से जो पैसेंजर फिर रहे थे awaiting their respective ट्रेन्स का वेट कर रहे थे। स्लेदरबाय spotted a club acquaintance, उसको एक अपने क्लब का जानने वाला मिल गया and beckoned him up to the carriage window for a chat. beckoned का मतलब होता है इशारा करना। सो फिलिप स्लेदरबाय ने उसको इशारा करके ट्रेन के जो विंडो है वहाँ पर बुला लिया कि कुछ थोड़ी सी बात कर सके। Oh, you are staying with Mrs. Solpenjago for the weekend, are you? अब जो पर्सन उससे मिलने आया है उसका क्लब एक्वेंटेंस वो क्या कह रहा है कि क्या तुम मिसेस सॉल्पेंजागो के पास वीकेंड गुजारने वाले हो? I expect you will have a good time. मुझे लगता है कि तुम वहाँ पे गुड टाइम गुजारोगे। She has the reputation of being an excellent hostess. She'll be useful to you too. If the Parliament project, hello, you are off. Goodbye. अच्छा जी, अब जो क्लब एक्वेंटेंस है उसने मिसेस सॉल्पेंजागो के बारे में बड़ा अच्छा कमेंट किया है दैट शी इज़ सपोज टू बी अ वेरी एक्सेलेंट होस्टेस, कि वो बहुत ही अच्छी मेज़बान है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है। और उसने क्या कहा है कि अगर जो पार्लियामेंट वाला प्रोजेक्ट है, इट मीन्स कि जो आप पार्लियामेंट में पोजीशन लेना चाहते हो उसमें भी वो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। और फिर वो उसे गुड बाय करता है, यकीनन ट्रेन चलने लगी है। स्लेदरबाय वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, हाथ से गुड बाय का इशारा करता है, गुड बाय वेव करता है उसे। पुल्ड अप द विंडो एंड टर्न हिज अटेंशन टू मैगजीन लेइंग ऑन हिज लैप, विंडो चढ़ाता है और क्या करता है वो अपने गोद में पड़े हुए मैगजीन की तरफ अपनी नज़र मरकूज कर लेता है। He has scarcely glanced at a couple of pages. उसने बमुश्किल, scarcely mean hardly, उसने hardly कुछ ही पेजेस पढ़े थे। However, when a smothered curse caused him to glance hastily at the other occupants of the carriage. अभी उसने चंद एक सफ़े ही पढ़े थे कि एक smothered curse, it means something that is not clear. Curse is लानत, गाली। So स्मोदर्ड इज़ दैट इज़ नॉट क्लियर, बहुत क्लियर अल्फाज में ना बोला गया हो लेकिन थोड़ी सी ढकी छुपी आवाज़ में, आहिस्ता आवाज़ में किसी ने अब्यूज़ किया, लानत भेजी, तो फ़ौरन से जो स्लेदरबाय थी उसकी नज़र पड़ी अपने रेलवे कैरेज में मौजूद अदर पैसेंजर की तरफ है। ऑक्यूपेंट ऑफ द कैरेज, इट मीन्स पैसेंजर ऑफ द कैरेज। सो तेज़ी से उसने कहाँ देखा? समवन हु वाज सिटिंग इन द कैरेज। हिज ट्रैवलिंग कंपेनियन, उसके साथ जो सफ़र करने वाला साथी था, वॉज अ यंग मैन, एक नौजवान था, ऑफ अबाउट 22 साल का, विद डार्क हेयर, उसके गहरे रंग के बाल थे, फ्रेश कम्प्लेक्शन, फ्रेश कम्प्लेक्शन इट मीन्स फ्लॉलेस, नीट कम्प्लेक्शन था उसका, एंड अ ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड डिसऑर्डर दैट इज़ टिपिकल ऑफ अ रैम्बलर। और उसमें ब्लेंड था यानी इम्तजाज था किस चीज़ का? उसमें स्मार्टनेस थी, फुर्ती थी, तेज़ी थी, एंड डिसऑर्डर और बदनज़मी, समथिंग दैट इज़ नॉट अरेंज्ड, उसमें बदनज़मी और फुर्ती का कोलैबोरेशन था, इम्तजाज था, ब्लेंड था। दैट इज़ टिपिकल ऑफ अ रैम्बलर। रैम्बलर होता है समवन हु ट्रैवल्स जस्ट फॉर प्लेजर,
ऐसा शख्स जो कि किसी मकसद की खातिर नहीं सिर्फ प्लेजर के लिए सफ़र करता है उसे कहते हैं रैम्बलर। सो उस शख्स के अंदर फुर्ती और बदनज़मी का इम्तिजाज था जो कि एक गश्त लगाने वाले यानी एक रैम्बलर के लिए टिपिकल होता है, उसका खासा होता है। ही वॉज सर्चिंग फ्यूरियसली, फ्यूरियसली होता है एंग्रीली, गुस्से से, वो गुस्से से तलाश कर रहा था। एंड इनफेक्चुअली, वो गुस्से से, और इनफेक्चुअली मीन्स इनअफेक्टिवली, गैर मौसर तौर पे, यानी जो चीज़ अफेक्टिव ना हो, जो चीज़ अफेक्टिव ना हो, यानी वो ढूंढ रहा था गुस्से से लेकिन अनइफेक्टिवली, अफेक्ट नहीं कर रही थी उसकी जो कोशिश थी, फॉर सम इल्यूसिव और नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वो फ्यूरियसली यानी एंग्रीली और इनइफेक्टिवली किस चीज़ को सर्च कर रहा था? समथिंग दैट वाज इल्यूसिव, इट मीन्स ऐसी चीज़ जो कि क्लियर नहीं है, और नॉन एग्जिस्टेंट, और ऐसी चीज़ जो कि शायद वजूद ही नहीं रखती है। सो वो एंग्रीली और इनफेक्चुअली ढूंढ रहा है एक ऐसी चीज़ को जो कि क्लियर नहीं है और जो कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डग, वो बार बार क्या करता है, वो निकालता है 6 पेनी कॉइन आउट ऑफ हिज वेस्ट कोट पॉकेट, वो 6 पैसे का सिक्का अपने वेस्ट कोट पॉकेट से निकालता है और उसकी तरफ देखता है। एंड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स टू सी, एक चीज़ को देखना, घूरना। एट इट रूफुली, वो दुख से उसकी तरफ बार बार देखता है। देन रिकमेंस्ड द फ्यूटाइल सर्चिंग ऑपरेशन, और फिर क्या करता है, दोबारा शुरू कर देता है। रिकमेंस्ड होता है टू स्टार्ट अगेन। दैट फ्यूटाइल सर्चिंग, वो जो लाहासिल कोशिश वो कर रहा है वो दोबारा से शुरू कर देता है। अ सिगरेट केस, अच्छा जी, अब उसकी ये लिस्ट ज़रा गौर कीजिएगा, इसके मुताबिक आप, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका। उसकी पॉकेट से क्या नमूदार हो रहा है भाई? उसकी पॉकेट से हर तरह की चीज़ मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा? जो कि वो चाहता है, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद नॉन एग्जिस्टेंट है या नॉट क्लियर है, वो नहीं मिल रही है। बाकी क्या क्या निकल रहा है जी, देखते हैं। उसके पॉकेट से निकला है एक सिगरेट केस, फिर निकला है एक मैच बॉक्स, की निकली है, सिल्वर पेंसिल केस निकला है, रेलवे टिकट निकली है, इतनी सारी चीज़ें उसकी पॉकेट से निकल आई हैं। लेकिन ये इनमें से कोई भी चीज़ उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट मीन्स दैट ही वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। टिकट वर टर्न्ड आउट ऑन टू द सीट बिसाइड हिम, ये सब चीज़ें जो हैं उसके पास सीट पर पड़ी हुई हैं। बट नन ऑफ दीज आर्टिकल्स सीम टू अफोर्ड हिम सेटिस्फेक्शन। ही cursed अगेन फादर लाउडर देन बिफोर। क्या हुआ, इनमें से कोई भी चीज़ जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और फिर एट द एंड क्या होता है, वो फिर से कर्स करता है। इट मीन्स वो फिर से अब्यूज़ करता है, लानत भेजता है, लेकिन पहले से थोड़ा सा ऊंची। द विगरस पेंटमाइम, व्हाट इज़ पेंटमाइम? कभी आपने देखा होगा कार्टून्स में करेक्टर्स बनाए गए थे, लाइक मैनी ऑफ यू हैव सीन, मस्ट सीन यू वन, मिस्टर बीन। तो उसमें एक करेक्टर होता है जिसने ब्लैक और वाइट लाइंस वाला कॉस्ट्यूम सा पहना होता है, और वो सिर्फ एक्टिंग करता है लाइक ही इज़ डूइंग समथिंग। देखा है ना सबने, ब्लैक और वाइट कलर का उसने ड्रेस पहना होता है, और वो बोलता कुछ नहीं है, बट ही एक्ट्स लाइक ही इज़ ड्रिंकिंग, ही इज़ कटिंग समथिंग। तो इस तरह की वो एक्टिंग करता है। सो पेंटोमाइम कहते हैं विदाउट डायलॉग जो एक्टिंग होती है। दिस विगरस एक्टिंग पेंटोमाइम, ये जो स्ट्रॉन्ग एक्टिंग वो कर रहा है, डिड नॉट ड्रॉ फोर्थ एनी रिमार्क फ्रॉम स्लेदर बाय। स्लेदर बाय बड़ा मूड में बैठा हुआ है भाई, जो भी एक्टिंग हो रही है उसके पास स्लेदर बाय ने कोई कमेंट नहीं किया। हु रिज्यूम्ड हिज स्क्रूटनी ऑफ मैगजीन, और वो क्या करता है, मैगजीन को दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है। स्क्रूटनी होता है टू एग्जामिन, तो वो जो मैगजीन है उसको दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज ऑन द स्लाइड बट सेम पेज ऑन द टेक्स्ट बुक। अच्छा जी, उसने अच्छी खासी कोशिश की क्या, एक दफ़ा भी अब्यूज़ किया, कर्स किया, दूसरी दफ़ा भी कर्स किया, कि मे बी वो अटेंशन लेना चाह रहा है स्लेदर बाय की। हो सकता है कि वो इस तरह से एक्ट कर तो स्लेदर बाय उसकी तरफ देखे, लेकिन स्लेदर बाय ने उसको बिल्कुल बॉदर नहीं किया, और वो क्या करने लग गया, अपना जो गोद में उसके मैगज़ीन पड़ा था उसको उसने पढ़ना शुरू कर दिया। सो यहाँ तक समझ आई आप सबको? आगे चलते हैं जी। स्टोरी में, मतलब स्टोरी अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है? मुझे तो स्टोरी बहुत पसंद है, इसमें आगे असल मज़ा आएगा। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, इसमें आगे बड़ा मज़े का टर्न्स हैं,
और लास्ट पेज तो मेरा फेवरेट है इस चैप्टर का। तो चले जी देखते हैं आगे क्या है। अब चूंकि स्लेदर बॉय ने तो बॉदर नहीं किया, सो वो जो पर्सन है उसे खुद ही स्लेदर बॉय को बुलाना पड़ गया। आई से exclaimed a young voice presently. Didn't I hear you say you were going down to stay with Mrs. Alpin, Jago at Brill Manor? वो कह रहा है कि भाई क्या मैंने सुना है, मतलब क्या ऐसा नहीं है कि तुम मिसेस ऑल्पन जगो के पास ब्रिल मैनर में जा रहे हो? What a coincidence! My mother, you know, I'm coming there on Monday evening, so we shall meet. I'm quite a stranger, haven't seen mother for 6 months at least. I was away yachting last time she was in town. I'm Bertie, the second son. You know, I say it's an awfully lucky coincidence that I should run across someone who knows my mother just at that particular moment. I have done an awfully awkward thing. अच्छा जी, बर्टी साहब ने खुद से ही सारी कहानी शुरू कर दी है, सब कुछ खुद ही बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले कह रहे हैं जी, क्या मैंने नहीं सुना कि आप मिसेस ऑल्पन जगो के पास ब्रिल मैनर में रहने वाली हैं, सॉरी ब्रिल मैनर जा रहे हैं? क्या इत्तेफाक की बात है ना, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वो इत्तेफाक की बात है। क्या इत्तेफाक की बात है ना कि मैं एक ऐसे पर्सन के पास साथ सफ़र कर रहा हूँ, माई मदर, यू नो, कि वो मेरी अम्मी है जिसके पास आप जा रहे हो। सो ये तो एक मज़े की चीज़ हो गई भाई कि बर्टी साहब सफ़र कर रहे हैं एक ऐसी ट्रेन में जहाँ पे एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो कि ब्रिल मैनर में उसकी मदर से मिलने जा रहा है। वो माई मदर, यू नो, आई एम कमिंग देयर ऑन मंडे इवनिंग, मैं भी भाई वहाँ पे पीर को आ रहा हूँ, सो हम वहाँ मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे मदर को देखे हुए ना 6 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट, हम क्वाइट स्ट्रेंजर हैं एक दूसरे से, मतलब 6 महीने जो हो गए हैं मिले हुए। मैं क्या कर रहा था, आई वॉज अवे यॉटिंग लास्ट टाइम शी वॉज इन टाउन, जब वो टाउन में थी, शहर में थी, तो मैं क्या कर रहा था, यॉटिंग कर रहा था। यॉटिंग होता है, यॉट इज़ अ शिप जिसको रेसिंग के लिए या फिर वहाँ पे प्लेजर के लिए ट्रैवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कह रहा है कि मैं यॉटिंग कर रहा था, आगे नाम बता, आई एम बर्टी। अब मासूफ खुद ही अपना जो है नाम बता रहे हैं, मैं उनका दूसरा बेटा हूँ। And I say it's an awfully lucky coincidence that I should run across someone who knows my mother just at this particular moment. I have done an awfully awkward thing. अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है it is an awfully lucky coincidence. Awfully it's very, awfully का मतलब होता है very lucky. वेरी लकी कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि मैं उस वक्त में अपनी माँ के एक जानने वाले के साथ सफ़र कर रहा हूँ जब मैंने एक बहुत ही अजीबोगरीब हरकत कर दी है। यू हैव लॉस्ट समथिंग। जी, अब जब इतनी पूरी कहानी सुन ली है और अब जब चूँकि सुन लिया है स्लीदर बॉय ने कि अब ये जो बर्टी बैठा हुआ है सामने मिसेस ऑल्पन जगो का बेटा है जिससे वो मिलने जा रहा है, तो अब थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया स्लीदर बॉय ने। सो वो कह रहा है यू हैव लॉस्ट समथिंग हैवंट यू। अब भी कुछ ज़्यादा जो है ना उसने बॉदर नहीं किया, बस इतना कहा है, इतनी सारी बात के एंड पे उसने एक्साइटमेंट नहीं शो की कि भाई तुम उसके बेटे हो और मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ, लाइक दैट के होता है ना कि इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि एक ऐसी बंदी का बेटा है जो कि मुझे मेरे डेस्टिनी तक पहुँचा सकती है, तो मैं इसके साथ अच्छी सलाम दुआ करूँ। नहीं, स्लीदर बॉय इज़ अ स्मार्ट पर्सन। तो वो क्या करता है, वो इतना बॉदर फिर भी नहीं कर रहा। ही सेड तुमने कुछ खो दिया है। अच्छा जी, अब बर्टी क्या कह रहा है, बर्टी की फिर से कहानी शुरू हो गई है। नॉट एग्जैक्टली, वाकई मतलब एग्जैक्टली मैंने घुमाया कुछ नहीं, बट लेफ्ट बिहाइंड, बल्कि मैं पीछे छोड़ आया हूँ। which is almost as bad, just as inconvenient anyway. I have come away without my coin purse, with 4 words in it, all my worldly wealth for that the moment. It was in my pocket, all right, just before I was starting, and then I wanted to see the letter. And the coin purse happened to have my crest on it. So I wiped it out to stamp the seal with, and like an idiot, I must have left it on the table. I should have put it back. I had some change loose in my pocket, but after I had paid for the taxi and my ticket,
got this little 6 pennies left. I am stopping at a little country inn near Bunquay for 3 days fishing. Not a soul knows me there. And my weekend bill and tips and cab to and from the station and my ticket on the bill. वो कह रहा है कि नॉट एग्जैक्टली मैंने गुम तो नहीं किया कुछ भी, लेकिन मैं छोड़ आया हूँ पीछे और उससे जो है एक बड़ी इनकन्वीनियंस क्रिएट हो गई है। ऐसा है कि मैं अपना कॉइन पर्स भूल आया हूँ, सारी रुदाद अपनी वो खुद सुना रहा है, जिसमें 4 क्विड्स थे। क्विड्स इज़ नेम ऑफ करेंसी, और जो कि मेरी इस दुनिया में फ़िलहाल मेरी वही तमाम तर जो है दौलत है। अब ऐसा है कि वो जो पर्स था वो मेरी पॉकेट में ही था जब मैं निकलने लगा था, बिल्कुल उस टाइम मेरी पॉकेट में था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे एक लेटर को सील करना पड़ गया। अब लेटर को सील करने के लिए मेरी जो क्रस्ट है, यानी मेरी जो स्टैम्प है, वो उस पर्स के ऊपर लगी हुई है। सो लेटर स्टैम्प करने के बाद मैंने जस्ट लाइक एन इडियट, यानी एक बेवकूफ़ इंसान की तरह मैंने उसको पर्स को वहाँ टेबल पे ही छोड़ दिया होगा और वापस अपनी पॉकेट में नहीं रखा होगा। आई हैड सम चेंज लूज़ इन माई पॉकेट। अब मेरे पास सिर्फ थोड़े से ही पैसे लूज़ में बचे हैं, जो उसने टैक्सी का किराया पे किया है, टिकट पे की है, उसके पास सिर्फ 6 पेनीज़ बचे हैं। और वो बता रहा है कि मैं कहाँ रुकने वाला, आई एम स्टॉपिंग एट अ लिटिल कंट्री इन, कि मैं एक छोटे से इन होता है होटल, छोटे होटल में रुकने वाला हूँ, एक गांव के छोटे होटल में रुकने वाला हूँ। और वो स्टेशन की जगह क्या बता रहा है, ब्रोंके। कितने दिन के लिए रुक रहा है वो, 3 डेज़। और करना क्या उसने वहाँ पे, फिशिंग। नॉट अ सोल नोज मी देयर, वो कह रहा है मुझे वहाँ कोई नहीं जानता। और वीकेंड टिप्स, बिल और कैब सब कुछ मिला के जो है वो आगे बताएगा कि उसे कितने पैसे लगेंगे। सो इस सारे पैराग्राफ में वो अपनी सारी कहानी बता रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैंने गुम नहीं कुछ किया है, बल्कि मैं छोड़ आया हूँ पीछे। क्या छोड़ आया हूँ, अपना पर्स। उस पर्स में कुछ पैसे थे। अब वो छोड़ कैसे आया है, क्योंकि उसके पर्स के ऊपर उसकी स्टैम्प लगी हुई थी। अब उसने लेटर जब स्टैम्प किया निकलने से पहले, तो उसी टेबल के ऊपर उसने अपने पर्स छोड़ दिया। अब चूंकि पैसे सब उसमें थे तो बर्टी को प्रॉब्लम का सामना है। अच्छा जी, क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट होती है स्टैम्प। पहले ऐसा हुआ करता था, इनफैक्ट अब भी होता है कुछ जगहों पे, कि लेटर पोस्ट करने से पहले उसके ऊपर कैंडल वैक्स डाल के जो उसकी ओपनिंग होती है उस पर एक स्टैम्प लगा दी जाती है। हर फैमिली की या किसी सिस्टम की स्टैम्प यूनिक होती है। सो अब ये जो बर्टी है उसकी स्टैम्प किसके ऊपर लगी हुई थी, फिक्स हुई थी। कोई लोग लॉकेट पे करवाते थे, कोई रिंग्स पे करवाते थे। तो इसने क्या किया हुआ था, अपनी स्टैम्प को अपने पर्स के ऊपर लगाया हुआ था। सो स्टैम्प करते हुए अपना पर्स वहाँ टेबल पे ही भूल गया। पीछे वो बता रहा था कि अब जो भी अखराजात हैं अपने, कि टिकट लेके कैब का किराया देकर, आगे वो इंग्लिश पढ़ते हैं इसकी हम, माउंट अप टू 2 और 3 क्विड वांट इट। वो कह रहा है कि 2 से 3 क्विड्स लगेंगे, उसके पर्स में 4 क्विड्स थे। इफ़ यू वांट, अच्छा जी आगे बड़ा कॉन्फिडेंट है ये, चेक करें क्या करता है। फर्स्ट टाइम मिल रहा स्लेदर बॉय से, और क्या कह रहा है उसको, इफ़ यू वुडंट माइंड लेंडिंग मी 2 pounds 10 or 3 preference, I shall be awfully obliged. It will pull me out of a hole. वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे 2 पॉइंट दे दो या फिर 3 दे दो तो मैं बड़ा ही तुम्हारा थैंकफुल हूँगा। awfully obliged, it means extremely thankful. awfully obliged, extremely thankful. It will pull me out of hole. out of hole mean out of trouble. तो अगर तुम मुझे 3 pounds उधार दे दो तो मैं इस मुसीबत से निकल जाऊंगा। I think I can manage that. अच्छा जी, स्लेदर बॉय ने सारी कहानी सुनी और क्या कहा कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये मैनेज कर सकता हूँ। After a moment hesitation, थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद, सोचने के बाद उसने कहा, बर्टी ही इज़ सन ऑफ मिसेस ऑल पेंजेगो, और चलो मैं इसकी मदद कर ही देता हूँ। तो फिर कहते हैं चलो ठीक है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें दे देता हूँ, उसने कहा हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आई थिंक मैं मैनेज कर सकता हूँ। थैंक्स ऑफुली, बहुत शुक्रिया। इट्स जॉली गुड ऑफ यू, बहुत ही बड़ी तुम अच्छे हो स्लेदर बॉय। व्हाट अ लकी थिंग फॉर मी दैट आई शुड हैव चांस्ड अक्रॉस वन ऑफ मदर्स फ्रेंड, कि कैसा मैं लकी हूँ ना कि मैं उस वक्त में
मदर के किसी जानने वाले से मिला हूँ जबकि मैं ट्रबल में हूँ, इट विल बी अ लेसन टू मी नॉट टू लीव माई पर्स लेइंग अबाउट एनीवेयर। ये मेरे लिए एक सबक होगा कि मैं अपना पर्स कहीं पर भी ना छोड़ दूँ, मैंने टॉट टू बी इन माई पॉकेट, जबकि वो मेरी पॉकेट में होना चाहिए। आई सपोज द मोरल ऑफ द होल थिंग इज़ डोंट ट्राई टू कन्वर्ट थिंग्स टू पर्पज फॉर विच दे वर नॉट इंटेंडेड स्टिल व्हेन अ कॉइन पर्स हैज़ योर ट्रस्ट ऑन इट। वो कह रहा है कि इस सारे जो भी कहानी हुई है उसका एक मॉरल यही है कि आप चीज़ों को जिस मकसद के लिए बनाई गई हैं उसी के लिए इस्तेमाल करो, स्पेशली कोइन पर्स जिस जब उसके ऊपर आपकी क्रस्ट लगी हो। व्हाट इज़ योर क्रस्ट बाय द वे? स्लेदर बॉय ने केयरलेसली पूछा कि भाई आपकी क्रस्ट है क्या? नॉट अ कॉमन वन, कोई आम नहीं है। सेट द यूथ, उस नौजवान ने कहा। द डेमी लॉइन, डेमी होता है हाफ लॉइन बना हुआ है विद द क्रॉसलेट इन इट्स पॉ, और उसके हाथ में एक क्रॉसलेट है, यानी जो साइन होता है क्रॉस का उसने वो पकड़ा हुआ है। When your mother wrote to me, जब तुम्हारी माँ ने मुझे खत लिखा था, giving me a list of trains she had, if I remember rightly, a running greyhound on her note paper. Observed Slytherby, there was a tinge of coldness in his voice. अच्छा जी, फिलिप स्लीदरबाई कह रहे हैं कि तुम बता रहे हो तुम्हारी स्टैम्प जो है वो डेमी लॉइन है। इट मीन्स के हाफ लॉइन है जिसने क्रॉसलेट पकड़ा है। लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारी मदर ने जब मुझे लेटर लिखा था तो उस लेटर पे उन्होंने जो स्टैम्प लगाई थी दैट वाज ग्रे हाउंड। ये बात करके उसके लहजे में थोड़ी सी सर्द महरी आ जाती है। आज का जो लेक्चर है हम इसको यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हमने पढ़ा है स्लीदरबाय वाज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, और ट्रेन में वो बैठ के कहाँ जा रहा था? ब्रिल मैनर। वहाँ पे उसने मिलना था मिसेस सॉल्ट जैगो से, और रास्ते में उसकी मुलाकात होती है बर्टी से, जो कि बता रहा है कि मैं मिसेस सॉल्ट जैगो का बेटा हूँ। और बर्टी ने क्या किया है, उसने अपना पर्स जिस होटल में वो स्टे किए हुआ था वहीं पर टेबल पे भूला है। नाउ ही वांट्स स्लीदरबाय टू हेल्प हिम बाय गिविंग हिम लेंडिंग हिम 3 पॉन्ड्स। और बातें करते हुए स्लीदरबाय ने बस ऐसे ही केयरलेसली पूछ लिया कि आपकी जो स्टैम्प है वो क्या है, जो क्रस्ट है आपकी वो क्या है। फिर उसने बर्टी ने बताया दैट इज़ डेमी लॉइन। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। वो कह रहा है कि हमारी फैमिली की स्टैम्प है डेमी लॉइन, जबकि स्लीदरबाय कह रहा है कि जब आपकी मदर ने मुझे लेटर लिखा था तो उस पर ग्रे हाउंड की स्टैम्प लगी हुई थी। सो यहाँ पे एक ट्विस्ट क्रिएट हो रहा है कि चूँकि फैमिली सेम है तो स्टैम्प भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बात में डिफरेंस आ रहा है। सो द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या बर्टी मिसेस सॉल्ट जैगो का बेटा है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? सोचिए इस बारे में और देखते हैं हम इसके बर्टी मिसेस सॉल्ट जैगो का एक्चुअली बेटा है या नहीं। ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। जी तो स्टूडेंट्स, आज ऑलमोस्ट हमने फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट चैप्टर रीड आउट किया है। आई होप को आपको समझ आ गई होगी। कैसे लगी आपको स्टोरी? इंटरेस्टिंग? एक्चुअली इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब आगे क्या होगा स्टोरी में इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब पढ़ाई काफ़ी कर ली है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपस में। आजकल घर हैं माशाल्लाह, सब सिबलिंग्स ही आप सब घर ही हैं, तो बहन भाइयों में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। सो बदकलामी भी बाज़ौक़ात हो जाती है, बाज़ौक़ात आप एक दूसरे के से झगड़ पड़ते हैं और कुछ बुरी बात भी कर देते हैं। तो आज से ऑनवर्ड हम कोशिश करेंगे कि हमारी ज़ुबान से कोई बुरे अल्फाज किसी के लिए भी ना निकले। हम चाहे हमारे सिबलिंग्स हैं उनकी दिल आज़ारी ना करें, उनको हर्ट ना करें, क्योंकि हमारा इखलाक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हमारे इखलाक अच्छे हैं तो हमारी दुनिया भी अच्छी है, हमारी आखिरत भी अच्छी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को इतने महबूब क्यों थे? उनकी सबसे बेहतरीन खूबी, सबसे आला खूबी क्या थी? उनके इखलाक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इखलाक ही था जिसकी वजह से इस्लाम इतना फैला था और इस्लाम आज तक कायम व दायम है। तो अपने इखलाक को, इस इखलाक जो है हमारा, हमारे दीन का एक हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है, तो अपने इखलाक को बेहतर बनाएं। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, बुरे अल्फाज से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि आपके अल्फाज, चाहे आपके बहन भाई हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, जब आप साथ ज़्यादा टाइम गुजार रहे हो, घर पे रह रहे हो, एक्टिविटीज़ करने को कम है, तो झगड़े वगैरह
हो जाती है, बदज़ुबानी हो जाती है। कोशिश करें अगर किसी की कोई बात बुरी लगी है तो माफ़ करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। माफ़ कर देना सिफ़त इलाही है। गुनाह करते हैं, हम इंसान हैं, माफ़ करना सिफ़त इलाही है। अल्लाह की इस सिफ़त को ख़ुद थोड़ा सा माइनर सा अपनाने की कोशिश करें। एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना सीखें। बिलखसूस अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, जो कि आपकी मोहब्बत के, आपके प्यार के सबसे ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि उनकी तमाम तर कोशिशें, तमाम तर मेहनतें, तमाम तर जो ज़िंदगी है उनके हर पल आपकी खातिर है, आपके लिए। तो कोशिश करें कि अपने अल्फाज, अपने लहजे को उनके साथ धीमा रखें, खूबसूरत रखें, बाकी घर वालों के साथ भी और दूसरों के साथ भी। यही वो तरीका है जो इस ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाता है और इस ज़िंदगी को, इस दुनिया को खूबसूरत बनाता है। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।